मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। बाकी 5 मिनट की सभी भक्त पधारेंगे। श्री राधे। 5 मिनट की झांकी आपके सामने है। अब आपको 2 ही झांकी आपके सामने आएंगी। जो आपके सामने है ये, और उसके पश्चात शिवरात्रि में होगी। कुल मिलाकर दिन की ये विदाई झांकी आप देख रहे हैं। उसके बाद ठाकुर जी श्री राम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो निवेदन रहेगा जो भी भक्त जन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी निसंकोच पधारेंगे। आज ठाकुर जी को आपको विदाई देनी है। गोविंद से कहना है, गोविंद हे प्यारे, अगले वर्ष फिर आइए और नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा हमारा मन आनंदित करिए। ऐसा निवेदन करना है गोविंद से आपको। तो निवेदन रहेगा सभी 5 मिनट की झांकी में पधारे। और जिस तरह से आप लोग आ रहे हैं, लग तो बिल्कुल नहीं रहा है कि आज आखिरी दिवस की झांकी है, मतलब कार्यक्रम के अंतिम दिवस की झांकी है, विदाई झांकी है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि प्रथम दिन की झांकी है, क्योंकि ऐसा प्रथम दिन में महसूस होता है, कोई नहीं आता है। तो निवेदन रहेगा सभी माताएं आएंगी और जो आना चाह रहा है उन्हें रास्ता देते सभी लोग देते जाएंगे। सभी मंच पर आते जाएंगे। बंधुवर आप लोग भी पधारते जाएं। ऐसा नहीं है जो हमारे चाचा जी हैं उनके ही परिवार से लोग आए। ठाकुर जी के ऊपर सबका अधिकार है, सबके है गोविंद, और सबका अधिकार है गोविंद के ऊपर, पर अधिकार आपको जमाना पड़ेगा। जिस तरह से ये जो धार्मिक कार्य हो रहा है, इस पर सर्वथा सबका अधिकार है। उतना जितना अधिकार हमारा है, जितना अधिकार चाचा जी का है, जितना अधिकार अनुज भैया का है, उतने अधिकार सबका है। यहाँ पर भगवान के ऊपर कोई भी एकाधिकार नहीं कर सकता है। कल की लीला के माध्यम से आपने देखा था, गिरधर गोपाल के ऊपर संत भगवान ने एकाधिकार कर लिया था, ठाकुर जी ने उनको छोड़ दिया। गलती एक ही की थी, संत भगवान ने जो ठाकुर जी पर उन्होंने एकाधिकार जमा लिया था कि ये सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं है। तो सभी मंच पर पधारेंगे। नीलेश भैया आएंगे, कुछ आप नीलेश भैया भी आपको समझाएंगे। व्यास जी पधारिए, आइए। तो हमारे व्यास जी आएंगे, तो सभी मंच पर आए। देखिए माताएं, आप लोगों से विशेष निवेदन है, आप भी मंच पर आते रहे। छोट लगे भैया तो, और आप लोग भी पधारते रहे। जिस हिसाब से यहाँ पर मंच पर लोग आ रहे हैं, इस हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दिन की झांकी है। आज के दिन तो हर एक को मंच पर आना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, ठाकुर जी से कहना चाहिए गोविंद अगले वर्ष फिर आइए। याद जी व्यास जी सुंदर आपको समझाएंगे और आप लोग आएंगे। हेलो, देखो अभी हमारे भैया जी बड़ा सुंदर
आपको समझा रहे थे, और वैसे भी यहाँ के भक्तों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आयोजन चल रहा है इसका 8वां वर्ष है। आप धन्य हैं जो आपको अवसर मिलता है, और हमारे वृंदावन से पधारे हुए रास मंडल के अध्यक्ष प्रेम भैया, बड़ी कृपा है, और हमारे व्यास जी वगैरह सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में रासलीला का आनंद ले रहे हैं। बड़ी कृपा है। कृपा उन लोगों के ऊपर भी है जो यहाँ आकर के पूजा कर रहे हैं, और कृपा उन लोगों के ऊपर है जो बैठे बैठे विचार कर रहे हैं जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। 50 रुपए चढ़ाएंगे, 50 रुपए की सब्जी लेके खाएंगे। कृपा उन पर भी बने है ना, भाग ले रहे हैं। कृपा उन पर भी बने जो भाग ले रहे हैं, है ना। और कृपा उन लोगों के ऊपर, अभी आज 5वां दिन है, विराम दिवस है आज इस आयोजन का, जो अभी तक यहाँ पंडाल तक नहीं आए। कृपा सभी के ऊपर है, यानी जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी बरकत, है ना। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारे इस आयोजन के मुख्य यजमान परम श्रद्धेय परम भगवत भक्त हरि राम त्रिपाठी जी महाराज, जो आज सभी के बीच में इतना बड़ा आयोजन करवाते हैं जो इस क्षेत्र में होता ही नहीं है। ये बड़ी कृपा है, और आज सभी का बना स्नेह प्रेम मिलता है। तो जिसको भी पूजन करना है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं, देखो श्रद्धा बनाने से बनती है। जिन भाइयों को, माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को जिन्हें पूजन करना है, जिसे अपना सहयोग योगदान करना है, वो यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ आकर के ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ है, आकर के पूजन करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ज़्यादा न कहते सुनते हुए अग्रिम रासलीला का आनंद लेंगे। जिसे भी आना जल्दी जल्दी आ जाइए, विचार ना करिएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी मंच पर पधारे। जिस हिसाब से आप लोग मंच पर आए हैं उस प्रकार से तो ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा तीसरा दिवस है। आज तो सभी को मंच पर आना चाहिए, भगवान की विदाई के लिए पधारना चाहिए। जो भी आपके पास श्रद्धा सुमन हो, जो भी श्रद्धा सुमन हो, ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, जिस भक्ति से आप भगवान को भजेंगे, भगवान भी उसी भक्ति से भजेंगे आपको। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, भक्त जिस भाव से मुझे भजते हैं, मैं भक्त को भी उसी भाव से भजता हूँ। अगर आपने आलस्य की भक्ति गोविंद से की तो गोविंद भी आपसे आलस्य ही करेंगे। अगर आपने गोविंद से चोरी की तो गोविंद भी आपसे चोरी ही करेंगे। हिसाब किताब में हमारे ठाकुर जी सबसे आगे हैं। एक पाई का हिसाब ये बकाया नहीं रखते हैं किसी का, तुरंत लेन दे। ऐसा नहीं है कि चलो देख लेंगे, छूट मिल जाएगी। छूट इन्होंने तो अपने सगे भाई आपके लक्ष्मण जी को नहीं दी। जब इन्होंने, लक्ष्मण जी ने भिल्ली के बेर को फेंक दिया था तो शक्ति बाण लगवा दिया था भगवान राम ने, और उस बेर को पुनः संजीवनी बूटी के रूप में ग्रहण करना पड़ा था लक्ष्मण जी को। इन्होंने बख्शा तो अपने सगे भाई को नहीं, हम और आप क्या हैं, इन्होंने बख्शा तो अपने परम मित्र सुदामा को नहीं। अगर आप अधर्म करेंगे, गलती करेंगे तो आप सजा पाएंगे। भगवान से कभी मन को नहीं चुराना चाहिए। अगर आप भगवान से मन को चुराएंगे तो भगवान भी आपसे अपने मन को चुराने लग जाएंगे, और जब भगवान आपसे अपने मन को चुराने लग गए तो हो गया काम, चुराना रह जाएगा। भगवान की ठीक दृष्टि आपके ऊपर पड़े, ऐसा कार्य करें। सभी मंच पर पधारेंगे, ठाकुर जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। व्यास जी पधारेंगे, सुंदर भजन कहेंगे, और उसी भजन में सभी भक्त आते रहेंगे। व्यास जी
श्याम सुंदर अब तो हम आशिके तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिके तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिके तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिके तुम्हारे बन गए। अजाम तुमने तारे हैं प्रभु, उनके जैसे आपके, उनके जैसे आपके हम सहारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिके तुम्हारे बन गए।